18वां अध्याय। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। हे प्रभु, इनकी लालसा तो देखो। आप प्रेरणा की बात करते हैं, शिष्यों की प्रेरणा ही अनुचित थी। उनमें सदैव यह होड़ लगी रहती थी कि कौन हमें बड़ा है, मेरा स्थान तुझसे बड़ा है, नहीं मैं तुझसे बड़ा हूं। ऐसी ये बातें करते रहते थे। उनमें सदैव प्रतिष्ठा के विषय विवाद होता रहता था। सत्य तो यह है कि किसी किसी की माता भी पूछ लेती थी कि प्रभु, जब तो अपने राज्य में होगा तो मेरा एक बेटा तेरी दाहिनी ओर हो और दूसरा बाईं ओर। ये तो माताओं का गुण होता है कि वे अपने बच्चों को अच्छी जगह देखना चाहती हैं। परमेश्वर ऐसी माताओं को आशीष दे। तो शिष्य विवाद कर रहे थे, राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा। इस पर उसने बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। बड़े होने का सच्चा मार्ग है नम्रता। लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में नम्र बनाओ, वो आपको ऊंचा बनाएगा। तब यीशु ने एक बच्चे को गोद में उठाया और कहा, देखो, आपको बच्चों के स्वरूप होना है कि स्वर्ग के राज में प्रवेश करो। और जो अपने आप को एक बच्चे के स्वरूप नम्र बनाएगा वह सबसे बड़ा होगा। महानता का मार्ग है सेवक का मार्ग। ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम सेवा करना सीखें। हम आत्म केंद्रित न बने, परंतु प्रभु को देखें और उससे प्रतिष्ठित होवें। 5वीं आयत। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। प्रभु छोटे बच्चों को प्रेम करता था। वह उनके सलोने चेहरों से प्रेम करता था। वह उनके साधारण विश्वास और भरोसे के प्रति आकर्षित होता था। उनके भोलेपन और सादगी में कोई तो ऐसी बात महान है। मुझे भी उनके ये गुण बहुत अच्छे लगते हैं। परंतु उसने यह भी कहा, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास रखते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। मैं वास्तव में यीशु से बहुत प्रेम रखता हूँ। सच बताऊं तो वो मर्दों का मर्द है। वो यहाँ उग्रवादी सा लगता है, परंतु मैं तो उसके साथ हूँ। मेरे कहने का अर्थ यह है कि वह सीधी और सच्ची बात साफ कहता था। मेरे विचार में किसी बच्चे के विश्वास को ठेस पहुंचाना इससे बुरा काम और कोई नहीं हो सकता। यीशु ने कहा, ऐसे मनुष्य के लिए यह उचित होगा कि उसके गले में चक्की का पाट बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। वहां की चक्कियों के पाट 150 और 200 किलो के हुआ करते थे। किसी बच्चे का विश्वास जो वो मुझ में रखता है उसे ठेस पहुंचाने से तो अधिक अच्छा उसके लिए यही होगा। 7वीं आयत। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। सावधान रहो कि लोग ठोकर तो खाएंगे, परंतु आप ठोकर का कारण न बनो। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। हमें संभालने के लिए स्वर्गदूतों को उत्तरदायित्व सौंपा गया है। हमारे बच्चों की देखरेख के लिए स्वर्गदूत नियुक्त किए गए हैं, जो सदैव पिता से उनके लिए याचना करते रहते हैं। अपने शरीर के किसी अंग को स्वयं ही काट देना बड़ा ही अरुचिकर और हृदय विदारक विचार है, परंतु यीशु ने ऐसा ही एहसास कराना चाहता था। उसके कहने का अर्थ यह नहीं था कि वास्तव में हाथ काट दो या आंख निकाल दो, परंतु यह कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना महत्वपूर्ण है, अपनी देह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। एक बड़े आकार का जंतु होता है जिसे कस्तूरी बंदर कहते हैं। यदि आप उसे खटके में फंसाने का प्रयास करें और उसका एक पंजा फंस जाए तो वह तुरंत उस पंजे को दांतों से काट कर अलग कर देगा। अपने आप में वह बुद्धिमान है, क्योंकि वह एक पंजा बचाने के लिए अपनी जान नहीं देना चाहता। यीशु भी यही कह रहा है कि शैतान के पंजे में फंसे रह जाने से उत्तम है कि उस अंग को त्याग वहां से बच निकले और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। कभी कभी मेरे कार्यालय में ऐसे पुरुष भी आते हैं और कहते हैं कि उनका संबंध किसी अन्य स्त्री से है जिसे उनकी पत्नियां नहीं जानती, जिसके कारण वे बड़े असमंजस में हैं और नहीं जानते हैं कि क्या किया जाए। मैं तो उन्हें सीधा सा उत्तर देता हूं
कि उस अंग को काट दो, इसी समय काट दो। भाई नहीं काटना। मान लो मैं डॉक्टर हूं और आप मेरे पास आकर कहते हैं मेरी आंख में गिल्टी हो रही है और बहुत दर्द होता है। अब मैं यदि उस गिल्टी को निकालकर परीक्षण के लिए न भेजूं और यह ज्ञात न करूं कि क्या उसमें कैंसर है या नहीं, परंतु सिर्फ दर्द निवारक औषधियां आपको खाने के लिए कहूं, तो कुछ समय बाद आप मेरे विरुद्ध केस कर देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूं कि आप मेरे पास एक आत्मिक रोग से ग्रस्त होकर आए और जो कैंसर से अधिक घातक है, और आत्मिक डॉक्टर होने के कारण मैं आपको यही परामर्श देता हूं कि तत्कालिक ऑपरेशन की आवश्यकता है, अन्यथा आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि यदि पाप को छोड़ दिया जाए या सहन किया जाए तो ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। यीशु ने कहा, उस अंग को काट दो, क्योंकि जीवन में अपंग रहना संपूर्ण देह लेकर नरक में जाने से उत्तम है। 11वीं आयत, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह हमेशा देखते हैं। ये मेरा प्रिय पद है। इसे हम लूका के अध्ययन में देखेंगे, क्योंकि वहां यह एक अधिक विस्तार से दिया गया है। तब यीशु ने एक अति आकर्षक उदाहरण दिया। तुम क्या समझते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी हुई नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए जो खो गई थी। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। तुम्हारा पिता उनकी निगरानी करता है। उनके स्वर्गदूत उनके लिए पिता के समक्ष याचना करते रहते हैं। परमेश्वर कदापि नहीं चाहता कि वे नाश हो, इसलिए सावधान रहो कि परमेश्वर में उनका विश्वास तुम्हारे कारण ठोकर न खाए। यदि तेरा भाई अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा दे। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को साथ पा लिया है। कलीसिया में उठने वाले मतभेदों को समाप्त करने की विधि यही है। और यदि वह न सुने तो और एक दो जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात 2-3 गवाहों के मुख से ठहराई जाए। एक या दूसरे भाइयों को साथ ले जाकर मेल मिलाप कीजिए। यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे दूसरे जाति और महसूल लेने वालों के ऐसा जान। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। यीशु यहाँ बांधने और क्रियाशील करने के विषय में कहता है। यीशु परमेश्वर के कार्यों के क्रियाशील करने और शैतान के कार्यों को रोकने के लिए कह रहा है। हमारी अधिकांश प्रार्थनाएं व्यक्तिगत होती हैं, परंतु कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जिनके लिए प्रार्थना की सहभागिता आवश्यक है। मैं तो यही कहूंगा कि आपका एक प्रार्थना सहभागी होना आवश्यक है। यदि आपके सामने कोई समस्या है तो आपके पास कोई हो जो आपके लिए प्रार्थना करे और आपके उस बोझ को उठाने में आपकी सहायता करे। यदि आप 2 जन एक मन होकर प्रार्थना में याचना करें तो मेरा स्वर्गीय पिता उसे प्रदान करेगा। ये एक मन होकर प्रार्थना करने की सामर्थ है। अब यीशु अपने 2 वरन 3 विचार प्रस्तुत करता है। 20वीं आयत, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। अर्थात कलीसिया का सबसे साधारण रूप है 2 या 3 सदस्य प्रार्थना और आराधना के लिए एकत्रित। इस प्रकार जहां 2 जन एकत्रित हैं वहां वास्तव में 3 हैं, और जहां 3 हैं वहां वास्तव में 4 हैं, क्योंकि यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे मध्य उपस्थित रहूंगा। मेरे विचार में हमें इसे जीवन का सिद्धांत बना लेना अनिवार्य है। यीशु आज के प्रचारकों के जैसा नहीं है कि कहे, आज बहुत कम लोग आए हैं इसलिए मैं वहां जाकर प्रचार नहीं करूंगा। यीशु हमारे मध्य उपस्थित है, वह जनसंख्या को नहीं गिनता। अब आपके समक्ष एक व्याख्या है, और यदि आपको यह बोध हो कि यीशु आपके पास खड़ा है तो आप क्या करेंगे? आप नहीं कहेंगे, प्रभु ये समस्या है। परंतु यदि आपके सामने यीशु प्रत्यक्ष खड़े हों जिसे आप छू सकते हैं, तो आपको विश्वास हो जाता है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि वह वही करेगा। संभव है कि आप सोचते होंगे कि काश मैं कफरनहूम में होता और यीशु वहां होता तो वो मुझे हाथ रखता और मैं ठीक हो जाता। अरे वो तो ऐसा ही है।
आप उसे देख नहीं सकते तो क्या हुआ? उसने कहा है कि वह हमारे मध्य उपस्थित रहेगा और आप विश्वास में आगे बढ़कर उसे छू सकते हैं। वह भी हाथ बढ़ाकर आपको छुएगा। आपको केवल विश्वास से संपर्क करना है। आपको इसका बोध होना है। अपनी आवश्यकताएं आपके सामने रख दो, उसमें विश्वास रखकर भरोसा करो, तो वह आप में क्रियाशील हो जाएगा। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 के 70 बार? मुझे ऐसा लगता है कि पतरस कह रहा होगा कि वह एक महान आदर्शवादी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह अपने मन में क्षमाशीलता की अपनी क्षमता का ज्ञान लिए था। मुझे पूरा विश्वास यह भी है कि जब उसने कहा 7 बार, तो वह उसकी सहन शक्ति के परे था। पतरस ने सोचा होगा कि मैं तो 1 या 2 बार से अधिक क्षमा नहीं कर पाता, परंतु यदि मैं प्रभु से कहूं 7 बार, तो अन्य शिष्यों के सामने मेरा बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और यीशु मेरी प्रशंसा करेगा। देखो, यहाँ एक शिष्य है जिसने कुछ सीखा है, ऐसा शायद यीशु कहेगा। परंतु पतरस को चौंकना पड़ा जब यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 के 70 गुना तक। यहाँ जो यीशु सिखाना चाहता है वो ये है कि क्षमादान कोई गणित का आंकड़ा नहीं है, ये आत्मा का गुण है। आपके पास क्षमाशील आत्मा होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यीशु जानता था कि जब तक तो आप 490 बार पहुंचेंगे, तब तक तो आप भूल ही जाएंगे कि कितनी बार हो चुका है। परंतु आपको यह बोध अवश्य हो जाएगा कि क्षमाशीलता आंकड़ों से नहीं, आत्मा से संबंधित होती है। मुझ में क्षमाशील आत्मा का होना आवश्यक है। अब वह अगला उदाहरण देकर हमें समझाता है 23वीं आयत से। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक दिन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसकी संगी दास गिर कर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। क्षमाशीलता का पाठ बहुत कठिन है। यह उपमा बहुत स्पष्ट और सरल है। परमेश्वर ने आपको कैसा क्षमादान प्राप्त किया है? सारे पाप आपके क्षमा कर दिए। आप कौन होते हैं कि अपने भाई के विरुद्ध कोई शिकायत मन में रखें और उसकी किसी त्रुटि या बुराई को क्षमा न करें जो उसने आपके विरुद्ध में की? कटुता और क्षमा न करने वाली आत्मा को अपने में न बसाएं। यीशु ने कहा, यदि आप मन से किसी को क्षमा नहीं करते तो आपका स्वर्गीय पिता भी आपको क्षमा नहीं करेगा। ये कठिन काम है। आप कहेंगे, इसको जरा समझाइए। मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। आप यह भी कहेंगे, तब तो ये कर्मों पर आधारित है। मैं नहीं जानता कि यहाँ क्या है। मैं केवल ये जानता हूं कि मसीह यीशु का यह वचन है और आपको इस पर ध्यान देना है। प्रभु ने हमें कुछ करने की आज्ञा नहीं दी है, परंतु क्षमादान की सामर्थ्य हमको प्रदान की है। हमारी समस्या यह है कि हम क्षमा नहीं करना चाहते। प्रभु ने कहा, क्षमादान शब्दों तक सीमित नहीं हो। मैं आपको क्षमा करता हूं, परंतु यदि आपने फिर ऐसा किया तो देखना। कुछ लोग कहते हैं, मैं आपको क्षमा करता हूं परंतु मैं भूलूंगा नहीं। अन्य कहते हैं, मैं कतार को गाड़ देता हूं परंतु उसका हत्था बाहर रहने दूंगा कि समय आने पर उसे खींच कर निकाल लूं। सच्चा समाधान ऐसा समाधान नहीं है।
समाधान मन से संबंधित होता है। ये परमेश्वर की आज्ञा है और यदि मैं चाहूंगा तो वो मुझे सामर्थ्य भी प्रदान करेगा। इसलिए मुझे प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मुझे क्षमा का वो आत्मा प्रदान कर। हे प्रभु उनके व्यवहार से मेरा मन कड़वा न होने पाए। हे प्रभु मैं उनसे क्रोधित हूँ। हे प्रभु मैं इस बात पर अप्रसन्न हूँ और मैं उन्हें क्षमा कर नहीं पाता। मैं बदला लेना चाहता हूँ परंतु मैं जानता हूँ कि ये तेरी ओर से नहीं है। परमेश्वर मुझे क्षमा का आत्मा प्रदान कर, क्षमा को मेरे मन में रोपित कर। परमेश्वर इस कारण का निवारण कर। क्षमा न करने की आत्मा से मुझे मुक्ति दे प्रभु। यदि मैं चाहूंगा तो परमेश्वर से सहायता प्राप्त करूंगा, परंतु मेरी इच्छा हो तो ही यह अनिवार्य है। यीशु के नाम में आमीन।